बड़े बड़े अनुष्ठान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक मनश्चक्र प्रकट कर दिया, बोले ये चक्र जहां जाकर के स्थिर हो जाएगा वहीं आप दिव्य अनुष्ठान करो। चक्र चलते चलते नैमिषारण्य की धरा पर रुक गया और वहीं पर 88,000 ऋषियों ने दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया जो 1000 वर्षों तक चलने वाला था। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक दिन यज्ञ कर करके सब थक गए, विचार कर रहे अभी 1 वर्ष बीता है और कलयुग में कलयुगी प्राणियों की आयु बहुत छोटी है, तो छोटी आयु में वो कल्याण कैसे करेंगे अपना? क्योंकि कल्याण तब होगा जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और शास्त्र एक नहीं है, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम। शास्त्र अनंत है और कब तक पढ़ते रहेंगे? और चलो किसी ने पढ़ भी लिया तो पढ़ करके समझ पाएगा कि नहीं? क्योंकि जब तक गुरु की सन्निधि में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा, खोपड़ी में बात नहीं आती, हम उसका अर्थ नहीं लगाते, अभी तो अनर्थ कर देते। इसलिए पुराण हो उनको भी गुरु की शरण में जाकर के पढ़ना चाहिए, तब जाकर के उसका मर्म समझ आता है। तो कब गुरु जी के पास जाएंगे, कब पढ़ेंगे? और इतने पुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, इतने उपनिषद हैं, कब तक पढ़ते रहेंगे? तो विचार कर रहे थे कि कैसे कल्याण होगा कलयुगी प्राणियों का। इतने में उनके मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हो गया। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। दिव्य स्तुति करी सबने। यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदो। आप पुराण मर्मज्ञ हैं सूत जी महाराज, आप समस्त शास्त्रों का निचोड़ सार हमें बता दीजिए। हम कुछ बातें आपसे पूछना चाहते हैं। क्या? देखो, संत प्रसन्न कब होते हैं? प्रायः संतों के पास जाकर के हम अपने घर के परिवार की बातें सुनाते हैं। महाराज जी आजकल हमारी बहू बहुत बीमार चल रही है, कुछ कृपा। घर में पोता नहीं हो रहा है, कुछ कृपा। बहुत पूजा करते हैं हम लक्ष्मी मैया की, पर लक्ष्मी मैया न जाने कहीं को उठ के बैठी है, जितना कमाते सब चला जाता है। प्रायः संत के पास आकर के गृहस्थ की संसार की बातें करते हैं। याद रखो, संत के पास जाओ तो स्वार्थ की बातें नहीं, परमार्थ की बातें करो। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? और फिर संसारियों की ही बात भी करनी है तो ये कहो कि महाराज हमारे बगल वाला दिन भर पूजा पाठ करता है पर कुछ भी उस पर कृपा नहीं हो रही है, कुछ उसकी उस पर कृपा बने ठाकुर जी की, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो जब अपने बारे में न पूछ करके दूसरे के बारे में पूछोगे तो संत प्रसन्न हो जाएगा। अपने बारे में तो हर कोई पूछता है, तो परमार्थ की चर्चा करने पर संत प्रसन्न हो जाता है। तो जब संसारियों पर दृष्टिपात करके शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कैसे कल्याण होगा कलयुगी प्राणियों का, तो सूत जी बड़े गदगद हो गए। बोले कौन से प्रश्न जानना चाहते हो? तो 6 प्रश्न पूछ रहे। किम श्रेयः शास्त्र सारः किम स्वावतार प्रयोजनम के कर्म केवतारास धर्मागम शरणं गतः। किम श्रेयः, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण कैसे होगा? क्या है कल्याण? किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न गिनते रहो, शास्त्र सारा, समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? तीसरा प्रश्न किम स्वावतार प्रयोजनम। भगवान जब बैठे बैठे ही सृष्टि का सृजन पालन संग्रहण करने का परम कौशल रखते हैं, तो फिर भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? भृकुटी विलास सृष्टि लय होई,
जिनके भ्रिकुटी संकेत मात्र से सृष्टि लय और प्रलय को प्राप्त हो जाती है, सृजन को प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो आते क्यों? बैठे बैठे ही सब कुछ करें। तो किम स्वावतार प्रयोजनम, अवतार का प्रयोजन क्या है? चलो अवतार ले भी लिया तो चौथा प्रश्न, के कर्म, तो फिर के कर्म क्या क्या लीलाएं करते, कौन कौन सी लीलाएं करते? और लीलाएं भी कर रहे तो महाराज पक्की बात ये बताओ कि केवताराश्य, उनके अवतार कितने होते हैं? क्योंकि हर कोई अवतारी पुरुष बना घूम रहा है। हर कोई कहता है कि हम तो शिव जी के रूप हैं, कोई कहता है कि हम फलाने के रूप हैं। आजकल तो नए नए चमत्कारी बाबा भी अवतारी घोषित कर दिए जाते हैं। तो प्रामाणिक रूप से शास्त्रानुसार भगवान के अवतार मूल रूप में कितने हैं, ताकि कोई अवतारी पाखंडी हो तो हम समझ जाएंगे तो ढोंगी है, अवतार तो प्रभु के वो है, तो भ्रम न हो। तो केवताराश्य, कितने अवतार हो? और छठवां प्रश्न महाराज, धर्मः कम शरणं गतः, भगवान के लीला संवरण करने पर, परम धाम गमनस्थ होने पर फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? बस यही महाराज आपसे सुनना चाहते हैं। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्नों पर विमुक्त हो गए शिव जी महाराज, और कहना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं उन सब की, जो कल्याण की बात करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो प्रशंसा करना चाहते थे, पर कहे बोले पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर ले, फिर जाकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो गुरु जी कौन है? बोले सुखदेव महाप्रभु हैं। तब सुखदेव जी का ध्यान किया।